जय हिंद दोस्तों, मैं अभिमन्यु राज स्टडी फॉर गोल्स यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। जैसे से सीजीएल हिंदी पेपर 2 के काव्य कुंज में निर्धारित कवि का सीरीज चल रहा है, जिसमें से आज हम पढ़ेंगे रसखान के बारे में। तो देर ना करते हुए चलते हैं, सेशन को शुरू करते हैं। तो सेशन को शुरू करने से पहले रसखान के बारे में कुछ जानकारियां हम जान लेते हैं। तो रसखान जो है वो भक्ति काल के कवि हैं। रसखान भक्ति काल के कवि हैं। इनके जन्म स्थान को लेकर और जन्म को लेकर कि कब इनका जन्म हुआ था, इसको लेकर कवियों में विवाद है। फिर भी अधिकांश कवि जो हैं इनका जन्म 1533 ईस्वी को मानते हैं, जो कि मानते हैं कि इनका जन्म दिल्ली में हुआ था। वहीं इनकी मृत्यु 1618 ईस्वी में मानी जाती है। अगर बात करें रसखान की, तो रसखान ने विट्ठल नाथ से दीक्षा ली थी। किससे दीक्षा ली थी? विट्ठल नाथ से दीक्षा ली थी। विट्ठल नाथ से दीक्षा ली थी। रसखान ये ऐसे कवि थे जिनको तुलसीदास ने अपने द्वारा रचित रामचरितमानस को सबसे पहले सुनाया था। तो आपसे जब सवाल पूछा जाए कि तुलसीदास ने रामचरितमानस को सबसे पहले किसे सुनाया था, तो तुलसीदास ने रामचरितमानस को सबसे पहले रसखान को सुनाया था। रसखान को सुनाया था। तुलसीदास ने रामचरितमानस सबसे पहले किसे सुनाया था? रसखान को सुनाया था। ठीक है। और रसखान की विद्वता को देखकर भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है इन पर एक कथन कहते हैं कि इन मुसलमान पर कोटिन हिंदू वारिये, मतलब करोड़ों हिंदू को मैं वार दूंगा। ठीक है। ये इनकी महत्ता को बताता है, रसखान की महत्ता को बताता है। रसखान जो थे वो भक्ति कवि के थे, और वो भी कृष्ण की भक्ति करते हैं। किसकी भक्ति करते हैं? कृष्ण की भक्ति करते हैं। और कृष्ण की भक्ति के अंदर इन्होंने जो छंद चुना वो कवित और सवैया छंद था। तो इन्होंने किस छंद में रचनाएं की है? कवित और सवैया छंद में रचनाएं की है, जो कि ब्रज भाषा में है। किस भाषा में है? ब्रज भाषा में है। तो इतनी बातें आप ध्यान रखेंगे कि रसखान का जन्म 1533 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था और इनकी मृत्यु 1618 ईस्वी में हुई थी। इनका मूल नाम जो था, रसखान का मूल नाम जो था, रसखान का मूल नाम वो सैयद इब्राहिम था। क्या नाम था? सैयद इब्राहिम। सैयद इब्राहिम था। सैयद इब्राहिम इनका मूल नाम था। तो इतनी बातों को आप यहां ध्यान रखेंगे। और शुरू करते हैं हम आज का एमसीक्यू। तो आज का जो हमारा पहला सवाल है, सवाल पे जाने से पहले रसखान के द्वारा जो रचनाएं की गई उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो रसखान के द्वारा सबसे पहली रचना जो की गई थी वो थी सुजान रसखान। कौन सी पहली रचना थी? सुजान रसखान। सुजान रसखान जो है रसखान के द्वारा पहली रचना की गई थी, जिसमें 181 सवैया और 17 कवित और 12 दोहे थे। जिसमें कितने सवैये थे? 181 सवैये, 17 कवित और 12 दोहे थे और 4 सोरठे थे। ये सब क्या है? ये सब छंद के प्रकार हैं। ठीक है। तो सुजान रसखान में 181 सवैये, 17 कवित और 12 दोहे और 4 सोरठे थे। कुल मिलाकर 214 छंद थे, जिसमें विषय था भक्ति प्रेम, और वो भी राधा कृष्ण की रूप माधुरी, वंशी और मोहिनी व कृष्ण लीला की जो वर्णन है वो सुजान रसखान में मिलता है। ठीक है। उसके अलावा इनकी जो दूसरी रचना है दान लीला है, जिसमें 11 छंदों का एक लघु पद्य प्रबंध है। क्या है? लघु पद प्रबंध काव्य है। दान लीला रसखान के द्वारा रचित 11 छंदों का लघु पद प्रबंध काव्य है, जिसमें राधा कृष्ण के संवाद के रूप में चित्रण किया गया है। इसमें राधा कृष्ण के संवाद के रूप में पौराणिक प्रसंग का चित्रण किया गया है। इनकी जो तीसरी रचना है वो है अष्टयाम। तीसरी रचना क्या है? अष्टयाम, जिसमें ये श्री कृष्ण के दिनचर्या, प्रातः से शाम तक की जो दिनचर्या है उसका वर्णन करते हैं। और वहीं इसकी चौथी रचना है प्रेम वाटिका। चौथी और अंतिम रचना। आपसे जब सवाल पूछा जाए कि रसखान की अंतिम रचना क्या थी, तो आपका जवाब क्या होगा? प्रेम वाटिका,
जो 53 दोहों की एक लघु कृति है, 53 दोहों की एक लघु कृति है, जिसमें राधा कृष्ण की मलिन मालिन मानकर प्रेम के गुण तत्वों का निरूपण किया गया है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे रसखान की कितनी रचनाएं प्रसिद्ध है? 4 रचनाएं प्रसिद्ध है, जिसमें पहली रचना है सुजान रसखान, उसके बाद है दान लीला, उसके बाद है अष्टयाम और उसके बाद है हमारा प्रेम वाटिका। तो रसखान की अंतिम रचना पूछा जाए तो प्रेम वाटिका। रसखान का लघु पद्य प्रबंध पूछा जाए तो आपका जवाब क्या होगा? दान लीला। तो शुरू करते हैं हम एमसीक्यू सेशन को। तो हमारा जो पहला सवाल पूछा जा रहा है, 200 वैष्णव की वार्ता के आधार पर रसखान का जन्म कहां हुआ था? तो अभी अभी मैंने बताया कि रसखान का जन्म जो हुआ था वो दिल्ली में हुआ था। ऐसे तो जन्म स्थान को लेकर काफी विवाद है, लेकिन अधिक 200 वैष्णव की वार्ता जो है, 200 वैष्णव की वार्ता जो है, उसके आधार पर इनका जन्म जो है वो दिल्ली में हुआ था। ठीक है, और अधिकांश लोग इसी को मानते हैं कि यही सत्य है। ठीक है, अधिकांश विद्वान जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसखान का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए 1533 ईस्वी, ऑप्शन बी 1540 ईस्वी, ऑप्शन सी 1735, ऑप्शन डी 1740 ईस्वी। तो रसखान का जन्म 1533 ईस्वी में सर्वमान्य है। रसखान का जन्म कब हुआ था? 1533 ईस्वी में हुआ था। हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है, बोलता है रसखान का मूल नाम क्या था? तो रसखान का मूल नाम क्या था? रसखान का मूल नाम था सैयद इब्राहिम। रसखान का मूल नाम क्या था? सैयद इब्राहिम। ठीक है, तो थर्ड का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सुजान रसखान में किस विषय पर कवित और सवैया है? सुजान रसखान में किस विषय पर सुजान रसखान में किस विषय पर कवित सवैया है? ऑप्शन ए राम विषयक, ऑप्शन बी प्राकृतिक विषयक, ऑप्शन सी कृष्णा विषयक, ऑप्शन डी नारी विषयक। तो सुजान रसखान में जो है वो किसकी भक्ति कर रहे हैं? रसखान कृष्ण भक्त कवि है, तो कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं। किसकी भक्ति कर रहे हैं? कृष्ण की भक्ति। तो कृष्ण विषयक पर जो है कवित सवैया है सुजान रसखान में। सुजान रसखान किसकी रचना है? सुजान रसखान किसकी रचना है? तो रसखान की रचना है। किसकी रचना है? रसखान की रचना है। ठीक है, चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की ओर। हमारा जो फिफ्थ क्वेश्चन है, रसखान की भक्ति में किस त्रिवेणी का प्रभाव सतत मिलता है? त्रिवेणी का प्रभाव सतत मिलता है। ऑप्शन ए प्रेम, ऑप्शन बी श्रृंगार, ऑप्शन सी सौंदर्य, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो रसखान की भक्ति में उपरोक्त सभी अर्थात प्रेम, श्रृंगार और सौंदर्य, ये तीनों का प्रभाव सतत मिलता है। तो फिफ्थ का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसखान किस युग के कवि थे? ऑप्शन ए आदिकाल, ऑप्शन बी भक्ति काल, ऑप्शन सी रीतिकाल, ऑप्शन डी आधुनिक काल। तो रसखान जो थे वो भक्ति काल के कवि थे, और भक्ति काल में भी किसकी भक्ति करते हैं? रसखान कृष्ण की भक्ति करते हैं, और कृष्ण की भक्ति करते हैं, और वो भी किसी संप्रदाय से संबंधित ना होकर वो संप्रदाय मुक्त कवि है। संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवि रसखान है। ठीक है, तो सिक्स्थ का हमारा आंसर हो जाएगा कि रसखान भक्ति काल के कवि है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें हम, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस सबसे पहले किसे सुनाया था? ऑप्शन ए रहीमदास को, ऑप्शन बी मीरा को, ऑप्शन सी रसखान को, ऑप्शन डी सूरदास को। तो तुलसीदास ने सबसे पहले रामचरितमानस जो है रसखान को सुनाया था, जिसके बारे में गोसाई चरित द्वारा रचित गोसाई चरित जो है उसमें वर्णन मिलता है। ठीक है, कि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस सबसे पहले किसे सुनाया था? रसखान को सुनाया था। रसखान ने कृष्ण भक्ति में छंद लिखे हैं। ऑप्शन ए गेय पद, ऑप्शन सी चौपाई, ऑप्शन सी कवित सवैया, ऑप्शन डी दोहे। तो रसखान ने, मैं बताया आपको कि कवित सवैया छंद में रचनाएं की है। जब भी आपको रसखान दिखे तो आपको क्या लगाना? कवित और सवैया छंद में इन्होंने कृष्ण भक्ति की है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले, सुजान रसखान में कितने सोरठे हैं? कितने सोरठे हैं? तो अभी अभी हमने बताया कि सुजान रसखान में 181 सवैया है, सवैया छंद है, और सोरठों की संख्या की बात की जाए तो सोरठों की संख्या 4 है। कितनी है सोरठों की संख्या? 4 है। ठीक है, तो हमारा 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10।
रसखान ने किससे दीक्षा ली थी? ऑप्शन ए वल्लभाचार्य, ऑप्शन बी विठलनाथ, ऑप्शन सी सूरदास, ऑप्शन डी रामानुजाचार्य। तो रसखान ने दीक्षा ली थी विठलनाथ से। रसखान ने किससे दीक्षा ली थी? विठलनाथ से। तो 10th का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, रसखान की अंतिम रचना कौन सी है? तो रसखान की अंतिम रचना कौन सी है? रसखान की कितनी रचनाएं हैं? 4 रचनाएं प्रसिद्ध है, जिसमें पहली रचना है सुजान रसखान, उसके बाद दान लीला, उसके बाद अष्टयाम। वहीं अंतिम रचना कौन सी है उनकी? प्रेम वाटिका। प्रेम वाटिका उनकी अंतिम रचना है, जिसमें 53 दोहे हैं। कितने दोहे हैं? 53 दोहे हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 12, रसखान का लघु प्रबंध काव्य क्या है? ऑप्शन ए प्रेम वाटिका, ऑप्शन बी अष्टयाम, ऑप्शन सी सुजान रसखान, ऑप्शन डी दान लीला। तो रसखान के द्वारा जो रचित लघु प्रबंध काव्य जो है, लघु प्रबंध काव्य, वह दान लीला है। कौन सी है? दान लीला। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसखान के रचना काल के समय किसका राज्य काल था? रसखान के रचना काल के समय किसका राज्य काल था? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी हुमायूं, ऑप्शन सी जहांगीर, ऑप्शन डी औरंगजेब। रसखान का जन्म तो यद्यपि 1533 ईस्वी में हुआ था, जिस समय अकबर का समय पीरियड था, परंतु इनका रचना काल का समय पीरियड पूछा जा रहा है। तो रचना काल का जो समय पीरियड है वो जहांगीर के काल का था। किसके काल का था? जहांगीर के काल का था। तो बताइए आपको कैसा लग रहा है हमारा लेक्चर। अगर हमारा लेक्चर पसंद आ रहा है तो लाइक का बटन जरूर दबाइए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए इसको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवि कौन है? ऑप्शन ए रसखान, ऑप्शन बी सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन सी सूरदास, ऑप्शन डी प्रेमघन। तो अभी अभी मैंने बताया कि संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवि पूछा जाए तो उसमें आपका नाम आता है रसखान का। बाकी सभी ऑप्शन को अगर हम देखें तो सुमित्रा नंदन पंत और प्रेमघन जो है वो तो आधुनिक युग के कवि है, वो आधुनिक युग के कवि है। और इसके अलावा सूरदास जो है वो वल्लभाचार्य द्वारा रचित शुद्धाद्वैतवाद संप्रदाय से संबंधित है। शुद्धाद्वैतवाद से संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवि कौन है? रसखान है। इनके अलावा मीरा भी जो है वो भी संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवि में आती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 का हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सवैया एवं कवित छंद के सिद्ध कवि है। जहां आपको दिखे सवैया एवं कवित छंद, वहीं आपका जवाब होगा रसखान। क्या हो जाएगा 15 का करेक्ट आंसर? ऑप्शन ए रसखान। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, सुजान रसखान किसकी रचना है? ऑप्शन ए सुजान की, ऑप्शन बी रसखान की, ऑप्शन सी नियाजान की, ऑप्शन डी नासिर की। तो सुजान रसखान को देख के कंफ्यूज ना होइए कि सुजान की रचना नहीं है। सुजान रसखान किसकी रचना है? रसखान की है। सुजान रसखान जो है वो रसखान की रचना है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का हमारा हो जाएगा बी नंबर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसखान किस विषय में सिद्ध थे? तो रसखान ने किसमें रचनाएं की थी? कविता और सवैया छंद में रचना की थी। ऑप्शन ए पूछ रहा है हमारा सवैया छंद में, ऑप्शन डी धारा काव्य में, ऑप्शन सी मुक्तक में, ऑप्शन डी रीति मुक्त काव्यधारा में। तो किस विषय में सिद्ध थे रसखान? सवैया छंद में सिद्ध थे। तो 17 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा है, दान लीला में कितने छंद संकलित है? दान लीला में कितने छंद संकलित है? दान लीला में कितने छंद संकलित है? ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 13, ऑप्शन डी 15। तो दान लीला किसके द्वारा रचित है? दान लीला रसखान के द्वारा रचित है, जिसमें 11 छंद संकलित है। कितने छंद संकलित है? 11 छंद संकलित है। वहीं आपसे पूछा जाए कि प्रेम वाटिका में कितने छंद संकलित है, तो आपका जवाब क्या होगा? 53 छंद जो है प्रेम वाटिका में, जो कि रसखान की अंतिम रचना है, उसमें संकलित है। तो चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की ओर। 19 क्वेश्चन जो है, किस विद्वान ने रसखान की प्रशंसा में कहा है, इन मुसलमान जनीन पर कोटिन हिंदू वारिये। इन मुसलमान जनीन पर
कोटिन हिंदू मतलब करोड़ों हिंदू को मैं वार सकता हूं, करोड़ों हिंदू को मैं कुर्बान कर सकता हूं। यह पंक्ति जो है भारतेंदु ने रसखान को ध्यान में रखकर कही थी। रसखान को ध्यान में रखकर यह पंक्ति भारतेंदु ने कही थी कि इन मुसलमान जनीन पर कोटिन हिंदू वारी, करोड़ों हिंदू को मैं कुर्बान कर सकता हूं। ठीक है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 है, कौन सी रचना रसखान की नहीं है? ऑप्शन ए प्रेम फुलवारी, ऑप्शन बी प्रेम वाटिका, ऑप्शन सी दान लीला, ऑप्शन डी सुजान रसखान। तो रसखान की रचनाएं मैंने बताया कि 4 रचनाएं हैं, जिसमें से 3 रचना दी गई है, प्रेम वाटिका, दान लीला, सुजान रसखान। इसके अलावा अष्टयाम एक रचना है जो कि रसखान की है। वहीं प्रेम फुलवारी की बात करें तो ये रसखान की रचना ना होकर यह भारतेंदु की रचना है। किसकी रचना है? भारतेंदु की रचना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 20 का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 21 नंबर, काग के भाग को का कहिए, हरी हाथ सो ले गयो माखन रोटी। यह किस कवि की पंक्ति है? काग के भाग को का कहिए। ठीक है, यह पंक्ति जो है किसकी पंक्ति है? रसखान की पंक्ति है। तो 21 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, राधा कृष्ण के संवाद को किस पद्य प्रबंध में संकलित किया गया है? ऑप्शन ए सुजान रसखान, ऑप्शन बी अष्टयाम, ऑप्शन सी दान लीला, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राधा कृष्ण के जो संवाद है वो हमें दान लीला में मिलते हैं। किसमें मिलते हैं? दान लीला में मिलते हैं, जो कि 11 छंद में रचित है। कितने छंद में रचित है? 11 छंद में रचित है, जो कि एक लघु पद्य प्रबंध काव्य है। ठीक है, तो 21 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। एक बार मैं रिपीट कर देता हूं रसखान से रिलेटेड जो भी बातें मैंने बताई कि रसखान का मूल नाम क्या था? सैयद इब्राहिम था। रसखान का जन्म दिल्ली में हुआ था, 1533 ईस्वी में हुआ था। मैं चाहता हूं कि आपको जो है ये लेक्चर के दौरान ही सारा कुछ याद हो जाए। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखते हैं तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि आप लेक्चर के दौरान ही सारी चीजें याद हो जाएगी। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, डॉक्टर विजेंद्र के अनुसार रसखान की मृत्यु कब हुई थी? ऑप्शन ए 1616 ईस्वी, ऑप्शन बी 1618 ईस्वी, ऑप्शन सी 1620 ईस्वी, ऑप्शन डी 1622 ईस्वी। तो रसखान का जन्म 1533 ईस्वी में दिल्ली में हुआ था, वहीं उनकी मृत्यु 1618 ईस्वी में हुई थी। तो 23 का क्वेश्चन नंबर 23 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो 24 क्वेश्चन को देखें। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता है प्रेम निकेतन श्री अनहि आई गोवर्धन धाम, लहियो शरण चीत चाही कै जुगल रसरूप सलाम। प्रेम निकेतन श्री अनहि, यह जो पंक्ति है किसके द्वारा लिखी गई है? रसखान के द्वारा लिखी गई है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। या लुकटी और कामरिया का राज्य तेरे लिए छोड़ता हूं, किस कवि का उद्धरण है? यह जो उद्धरण है वो रसखान का है। किसका उद्धरण है? रसखान का है। या लुकटी और कामरिया का राज्य तेरे लिए छोड़ता हूं, यह किसका उद्धरण है? रसखान का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। किसने लिखा है कि भाषा बहुत चलती, सहज और शब्द आडंबर युक्त होती थी? शुद्ध ब्रज भाषा का जो चलतापन और सफाई इनकी और घनानंद की रचनाओं में है, वह अन्यंत्र दुर्लभ है। ऑप्शन ए बच्चन सी, ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन डी रामकुमार वर्मा। पूछा जा रहा है कि भाषा बहुत चलती, सहज और शब्द आडंबर युक्त होती थी। ठीक है, और ये जो ब्रज भाषा का जो ये चलतापन है ये घनानंद और सिर्फ इनकी अर्थात रसखान और घनानंद की रचनाओं में मिलता है।
तो यह किसने, रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा यह कथन कहा गया था रसखान को लेकर के। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसखान ने श्री कृष्ण का लीला गान किसमें किया है? ऑप्शन ए सवैया में, ऑप्शन बी सोठों में, ऑप्शन सी पदों में, ऑप्शन सी इन सभी में। तो कृष्ण का लीला गान जो है इन्होंने सवैया में किया है। किसने किया है? सवैया में। तो 27 का हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। रसखान का मूल नाम क्या था? तो रसखान का मूल नाम क्या था? सैयद इब्राहिम था। 28 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसखान की कृति प्रेम वाटिका में कुल कितने दोहे हैं? तो रसखान की जो रचना है प्रेम वाटिका, जो कि रसखान के द्वारा अंतिम रचना है, रसखान के द्वारा लिखी गई अंतिम रचना है, जिसमें 53 दोहे हैं। कितने दोहे हैं? 53 दोहे हैं। तो 29 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसखान ने अपनी किस रचना में राधा कृष्ण का सौंदर्य वर्णन, राधा कृष्ण का सौंदर्य वर्णन, राधा कृष्ण का सौंदर्य वर्णन, कृष्ण का की मुरली का प्रभाव, श्री कृष्ण लीला तथा उनकी भक्ति का भावपूर्ण वर्णन किया है? राधा कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन, कृष्ण की मुरली का प्रभाव और श्री कृष्ण लीला तथा उनकी भक्ति का भावपूर्ण वर्णन किया है, या रसखान की किस रचना में है? तो ऑप्शन ए है प्रेम वाटिका, ऑप्शन बी दान लीला, ऑप्शन सी अष्टयाम, ऑप्शन डी सुजान रसखान। तो राधा कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन जो है, अगर आपसे पूछा जाए राधा कृष्ण का संवाद किस में है, तो आपका जवाब क्या होगा? दान लीला होगा। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि राधा कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन, राधा कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन जो है वो किस में है? ठीक है, तो यहाँ पे आपका जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए है हमारा प्रेम वाटिका। एक मिनट, सॉरी, यहाँ पे बोल रहा है कि रसखान ने अपनी किस रचना में राधा कृष्ण का सौंदर्य वर्णन, कृष्ण की मुरली का प्रभाव, श्री कृष्ण लीला तथा उनकी भक्ति का भावपूर्ण वर्णन किया है? ऑप्शन ए है प्रेम वाटिका, ऑप्शन बी है दान लीला, ऑप्शन सी है अष्टयाम, ऑप्शन डी है सुजान रसखान। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा प्रेम वाटिका। ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा 30 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, रसखान की काव्य भाषा शुद्ध, परिमार्जित एवं साहित्यिक है। तो मैंने आपको बताया कि रसखान कृष्ण की भक्ति करते हैं, वो भक्ति काल के कवि हैं और कविता सवैये में और ब्रज भाषा में रचनाएं करते हैं। किसमें रचना करते हैं? ब्रज भाषा में। तो 31 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मानुष हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, किस कवि की पंक्ति है? रसखान जो थे वो कहते हैं कि अगर हमें दोबारा जन्म मिले तो मैं गोकुल के गांव में ही जन्म लेना चाहूंगा। ठीक है, तो ये पंक्ति किसकी है? रसखान की है। ऑप्शन बी हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो 32 का हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो सेशन आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है तो एक लाइक बटन दबा दीजिए और अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश सहु जाहि निरंतर ध्यावे, किस कवि की पंक्ति है? यह जो पंक्ति है यह रसखान की पंक्ति है। शेष महेश गणेश दिनेश, यह पंक्ति किसकी है? रसखान की पंक्ति है। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं अपने पंख का सिर ऊपर रखता हूं, गूंज की माल पर रंगी। मैं अपने पंख का सिर ऊपर रखता हूं, गूंज की माल पर रंगी, किस कवि की पंक्ति है? या रसखान की पंक्ति है। किसकी पंक्ति है? रसखान की पंक्ति है। तो इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। हमारा जो नेक्स्ट है और आखिरी सवाल है, अच्छा कुछ सवाल और बचे हुए हैं। हमारा जो नेक्स्ट सवाल है,
धूरी भरे अतीत सोवित समाज, वैसी बनी सिर सुंदर चोटी। कुछ पंक्तियां भी मैंने देखा कि कुछ पंक्तियां भी हमारे एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं, इसलिए कुछ पंक्तियां मैंने लाया हूँ। इन पंक्तियों को आप याद कर लेंगे क्योंकि यहीं से आपके सवाल एग्जाम में दिखेंगे। धूरी भरे अति शोभित समाज, वैसी बनी सिर सुंदर चोटी, या किस कवि की पंक्ति है? या रसखान की पंक्ति है। तो 35 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देख ले। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौवे के भाग्य के बारे में क्या कहे? हरी हाथ माखन रोटी लेकर सोए, या किस कवि की पंक्ति है? यह पंक्ति है रसखान की। तो 36 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो आज का सेशन हमारा यही समाप्त होता है। तो सेशन को समाप्त करने से पहले बता दूं आप सबों के लिए, जैसे सीजीए लेडी सुपरवाइजर, जैसा कि आप सब जान रहे हैं कि डेट बढ़ता जा रहा है, तो मैं चाहता हूं कि जिस तरीके से डेट बढ़ता जा रहा है उस तरीके से तैयारी आपकी और बढ़ती जानी चाहिए, ताकि जिस दिन भी एग्जाम हो सिलेक्शन पक्का हो। ठीक है, तो अपनी तैयारी को जांचने के लिए पेपर 2 जो हमारा हिंदी का पेपर है उसके लिए 25 प्लस फुल लेंथ टेस्ट लाया गया है, जो कि पूरी तरीके से एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन पे बनाया गया है। जहां से जिस टॉपिक से जितने सवाल पूछे गए एग्जाम में उसको ध्यान में रखकर बनाया गया है और एक जबरदस्त तरीके से बनाया गया है। तो इसका फायदा आप लोग उठाइए, इसको जरूर, इससे आप जुड़िए इस कोर्सेज से। इसके अलावा बात करें तो पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 तीनों के लिए हमारी टीम के द्वारा मॉक टेस्ट आप लोगों के लिए बनाया गया है, जिसका आप जरूर लाभ उठाएं। कुछ बुक्स हमारी टीम ने लॉन्च किया है जो कि विद्यार्थियों के द्वारा काफ़ी सराहा गया है, जिसमें झारखंड सामान्य ज्ञान 50+ प्रैक्टिस सेट, वही झारखंड करंट अफेयर आप लोगों के पास होगा भी आई थिंक, अगर नहीं है तो इसको परचेस कर लीजिए और अपने ज्ञान को बढ़ाइए। ठीक है, तो आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूं कि हमारा सेशन आपको पसंद आ रहा होगा, और जो भी सेशन से रिलेटेड डॉट है और आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं या कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। और लास्टली मिलता हूं बहुत जल्द। थैंक यू एंड जय हिंद।